खाना पीना खिलाने के बाद दोस्तों आपको बकरियों को टाइम से वैक्सीनेशन भी करना है। हो गया था कि ये बकरियां मेरे को फायदा देगी दोस्तों, उस वजह से मैंने ये दोनों खरीदी। और आज दोस्तों देख सकते हो 3 महीने बाद मेरी एक बकरी खुद 5,000 की जाने वाली ऐसी है दोस्तों। एक तो ग्याबन होगी और एक हष्ट पुष्ट होगी। है जिनकी बात करी जाए दोस्तों मेरे पे दोस्तों, मेरा पास जंगल बहुत बड़ा है दोस्तों, तो मैं मेरी बकरियों को पूरा ही ग्रेजिंग पे ही रखता हूँ दोस्तों। हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप सब मस्त होंगे। स्वागत है दोस्तों एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे गोट फार्मिंग करनी कैसे है। गोट फार्मिंग के रिलेटेड नॉलेज मिलेगी दोस्तों आज के वीडियो में आपको। आज हम जानेंगे कि गोट फार्मिंग में बहुत सारे फार्म फेल क्यों होते हैं, बहुत सारे भाई गोट फार्मिंग में फेल क्यों हो जाते हैं, किस तरीके से वो गोट खरीदते हैं और कैसी बकरियां खरीदनी चाहिए हमें गोट फार्मिंग सही ग्रो करने के लिए दोस्तों। तो आज के वीडियो में हम पूरा ही नॉलेज में दूंगा दोस्तों आपको वीडियो पूरा देखना है। वीडियो जरा भी स्किप नहीं करना दोस्तों, तभी आप सीख पाओगे गोट फार्मिंग में आप सबसे सक्सेस कैसे हो पाओगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी मैं जंगल में आ गया हूँ दोस्तों मेरी बकरियों को ग्रेजिंग कराने के लिए। देख सकते हो मेरे साथ साथ ग्रेजिंग करी और चारों तरफ से जंगल ही जंगल है दोस्तों। तो पूरे जंगल में आज गोट की ग्रेजिंग कराते हुए हम गोट फार्मिंग के बारे में जानेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने गोट फार्मिंग स्टार्ट की थी आज से 1 साल पहले ही दोस्तों। मैंने स्टार्टिंग की थी 2 बकरियों से स्टार्टिंग की थी खाली दोस्तों। एक तो ये बकरी आ रही है दिख रही है आपको, और एक है वो बच्चों को दूध पिला रही, उन 2 बकरियों से मैंने स्टार्टिंग की थी दोस्तों। तो 1 साल के अंदर ही दोस्तों मैंने टोटल मेरी बकरियां कर दी है 18। आप भी मेरी तरह ही ग्रो कैसे कर पाओगे दोस्तों, बच्चे समेत आज मेरे बकरियां और बच्चे सब मिला के 18 हो गए दोस्तों। और मेरे 2-2 महीने के बच्चे भी दोस्तों बकरियों के साथ ग्रेजिंग करने के लिए आ जाते हैं। इतनी इम्यूनिटी पावर है उनके अंदर कि वो ग्रेजिंग करने के लिए जंगल में आ जाते हैं और घूमते भी नहीं दोस्तों। देखो कितने छोटे बच्चे हैं, ये आज से 25 दिन पहले के बच्चे हैं दोस्तों। 25 दिन के भी नहीं है, मुश्किल से 20 दिन के होंगे। तो इतने छोटे बच्चे भी मेरे ग्रेजिंग करने के लिए कैसे जंगल में आ सकते हैं दोस्तों। और आपको गोट फार्मिंग क्या ऐसा करना है जो आप मेरी तरह सक्सेस हो सको। 2 बकरियों से मैंने 1 साल के अंदर ही 18 बकरियां कर ली, तो आप भी कर पाओगे दोस्तों अगर मेरे बताए अनुसार रास्ते पे आप चलोगे दोस्तों। सबसे पहला काम तो दोस्तों गोट फार्मिंग में आप तभी आए जब आप गोट के साथ घुल मिल सकते हो दोस्तों। बकरियों के साथ रहना और बकरियों को चराना, बकरियों को ग्रेजिंग कराना अगर आपको सही लगता हो, एक गंदा काम ना लगता हो दोस्तों, तभी आप गोट फार्मिंग में आए। अगर आप बकरियों से प्यार करते हो तभी आप गोट फार्मिंग आए दोस्तों। जिन भाइयों को गोट से प्यार ही नहीं है और वो गोट फार्मिंग करने आ गया दोस्तों, तो वो भाई गोट फार्मिंग में सक्सेस नहीं हो सकता, क्योंकि वो गोट से प्यार तो करता है नहीं। क्योंकि वो भाई सोचेगा कि इनको क्या ध्यान रखना है, बस खाना पिलाना है, वैक्सीनेशन करना है और बस छोड़ दो तो वो तो कर लेगी अपने आप ग्रो। ऐसे ग्रो नहीं होती है दोस्तों। गोट फार्मिंग में आने से पहले अपन को बकरियों से प्यार करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि एक एक बकरी को अपन को देखना पड़ेगा कि अपने बकरियां किस हाल में है, कैसी है, क्या बीमारी है बकरी में, खाना क्यों नहीं खा रही है, खाना नहीं खा रही है दोस्तों, तो वो भी देखना पड़ेगा। भाई ग्रेजिंग क्यों नहीं कर रही है, अगर बच्चा बेटा है बीमार है तो क्यों है, वो पूरा एक एक दोस्तों आपको देखना पड़ेगा दोस्तों। तो गोट फार्मिंग में आने से पहले दोस्तों आप एक पदला बांध ले, अगर आपको सक्सेस होना है दोस्तों, तो बकरियों को अपन को बिल्कुल ही अपन इंसान जैसे प्रेम से रहते हैं वैसे बकरियों को भी रखना है दोस्तों। तो मेरी बकरियां दोस्तों 18 बकरियां टोटल होगी बच्चों समेत दोस्तों। ये देख सकते हो 4 बच्चे ये है और 2-3 बच्चे वैसे करके 6-7 तो बच्चे हैं मेरे पास दोस्तों। और बड़ी बकरियां और वो बच्चे भी मेरे हुए यहाँ पे लाने के बाद हुए हैं दोस्तों। वो 3 महीने के बच्चे समथिंग हो गए हैं। तो दोस्तों ऐसे मिला के मेरे 18 बकरियां हुई है। मैंने सक्सेस इस तरीके से की है दोस्तों, मैं धीरे धीरे बकरियां को दोस्तों और बकरियां लाता गया दोस्तों। पहले मैं 2 बकरियां लेके आया, फिर वो 2 बकरियां ब्याई, इसने ये बकरी ब्याई, इसने 2 बच्चे दिए। ऐसे सारी बकरियां मैं खरीदता ला गया दोस्तों। कम से कम मैंने 6 से 7 बकरियां लेके आया। उसके बाद बकरियों के बच्चे हो गए दोस्तों, धीरे धीरे लेके आया। तो और बकरियां आपको लानी है दोस्तों, बिल्कुल बच्चे भी लेके नहीं आने। ऐसे बच्चे अगर आप लेके आओगे तो बकरियों में आप सक्सेस हो ही नहीं पाओगे गोट फार्मिंग दोस्तों। अगर आपको गोट फार्मिंग में सक्सेस होना है दोस्तों, तो आपको मिक्स लाना पड़ेगा। बड़ी बकरियां भी लानी पड़ेगी, छोटी भी लानी पड़ेगी। जैसे आपको गुजरी में माल आपको सस्ता मिलेगा दोस्तों, उसके अनुसार ही आपको खरीदना है। बड़ी बकरियां भी मिक्स में मिलेगी और छोटे भी मिलेंगे। मैंने क्या किया दोस्तों, एक बड़ी बकरी के साथ छोटा बच्चा फ्री बच्चा आ रहा है तो वो सस्ता पड़ जाएगा दोस्तों। मैंने 2-2, 3-3 एक साथ खरीदे दोस्तों। ऐसा नहीं कि मैंने एक एक ही खरीदा है। बकरियां खरीदनी है मिक्स में खरीदनी है। चाहे बकरी के साथ बकरा भी आ रहा हो कोई बात नहीं, खरीद लो आप। वो आपके यहाँ आने के बाद 2 महीने बाद दोस्तों आपको डबल कमाई देके जाएगा। मेरे पास कई ऐसे भी बकरियां हैं दोस्तों जिनको मैं 2-2 हज़ार में लेके आया हूँ आज से
3 महीने पहले 2-2 हज़ार में लेके आया हूँ उन बकरियों को दोस्तों। अभी मेरे पास उनकी रेट कम से कम 4 से 5 हज़ार एक बकरी की होगी। ऐसी बकरियाँ मेरे पास बन गई, वो भी मैं दिखाऊंगा दोस्तों आगे जाके। तो आपको खरीदते समय भी ध्यान रखना है। खरीदते समय दोस्तों 3 से 4 बातों का आपको सावधानी रखनी है, तभी आप गोट फार्मिंग सक्सेस हो पाओगे दोस्तों। क्योंकि खरीदते समय बहुत सारे ग्राहक क्या करते हैं, अंधाधुंध खरीद लेते हैं, जिनको नॉलेज ही नहीं होता बकरी में क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। अगर आप आंख मीच के खरीद लोगे तो आपको नुकसान हो सकता है दोस्तों। बहुत सारे ऐसे आपको मिलेंगे मार्केट में जो आपको बिल्कुल ही बीमार बकरी पकड़ा देंगे और आप बिजनेस में गिरोगे ही गिरोगे। बीमार बकरी आपको नहीं लेनी दोस्तों। बकरी खरीदते समय आपको 3-4 बातों का ध्यान रखना है। एक तो बकरी पे मुंह पे देखने छाले हेकनी है, और दूसरा उस बकरी को इधर उधर चला के देखना है कि भाई बकरी सही से रनिंग कर रही है, इधर उधर चल रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है उसको। अगर कोई दिक्कत हुई और आपको बीमार सी लगी दोस्तों बकरी, तो आपको नहीं खरीदनी है। क्योंकि बकरी बीमार है तो या तो आंखें मीचेगी, या नींद में रहेगी, या फिर बैठी रहेगी, या फिर खड़ी रहेगी, कुछ एक्टिविटी नहीं करेगी दोस्तों। बीमार बकरी का आपको वैसे पता लग जाएगा दोस्तों। और एक उसकी आंख खोल के देख लेना है, उसके आंख में बराबर लाल है कि नहीं है। लाल भी होता है दोस्तों अंदर, अपने जैसा आंख खोलते हैं नीचे लाल लाल दिखता है, वैसा लाल लाल तो वो सही होती है दोस्तों। अगर सफ़ेद है तो समझ लो वो बकरी बीमार है। तो वो वैसे आपको देखते पता लग जाएगा भाई ये बकरी किस कंडीशन की है, किसकी नहीं है दोस्तों। तो खरीदते समय 3-4 बातों का सावधानी जरूर रखें दोस्तों। और जब भी खरीदो दोस्तों, दुबली हो बकरी कोई बात नहीं, बहुत सारे भाइयों की बकरियां दुबली होती है। वही क्या है दोस्तों, खाना पीना खिलाते नहीं बकरियों को, बिल्कुल पाला वगैरह देते नहीं है, तो वो खड़ी खड़ी रहती है, उस वजह से दुबली होती है। आपको दुबली देख के ये नहीं सोचना कि ये दुबली है मैं नहीं खरीदूं, वो खरीद लेनी है दोस्तों। वो आपको सस्ती मिलेगी और उसी से आप बेनिफिट कमा सकते हो दोस्तों। जैसे मैंने ये बकरी दोस्तों ये दिख रही होगी आपको, और एक बकरी ये खड़ी, ये दोनों बकरियां दोस्तों मैं आज से 3 महीने पहले 4,000 में लेके आया था दोस्तों। 200 रुपये कम 4,000 में दोस्तों भी मेरे 2-2 हज़ार में भी नहीं पड़ी थी दोस्तों। 1900 रुपये में ये पड़ी थी। 3800 रुपये में लेके आया था ये दोनों बकरियां दोस्तों, एक साथ देख सकते हो। इन दोनों को अगर मैं आज एक एक को भी सेल करूँ, ये तो ज्ञापन होगी दोस्तों, ये तो आराम से 4 से 5 हज़ार में जाएगी। और ये बकरी भी 3,000 मेरे को अकेला दिलवाएगी दोस्तों। 3,000 से 3,500 रुपये अकेले दिलवा सकती है, इतना बेनिफिट देगी। क्योंकि मैं ये देख के लाया था कि ये बकरियाँ आने वाले टाइम में ये बन जाएगी दोस्तों। मेरे को पता था, गोट फार्मिंग का मैं पूरा नॉलेज लेके निकला था दोस्तों। हो गया था कि ये बकरियां मेरे को फायदा देगी दोस्तों, उस वजह से मैंने ये दोनों खरीदी। और आज दोस्तों देख सकते हो 3 महीने बाद मेरी एक बकरी खुद 5,000 की जाने वाली ऐसी है दोस्तों। एक तो ज्ञापन होगी और एक हष्ट पुष्ट होगी है, तो वो मेरी आराम से रेट मिलेगी दोस्तों। तो ये बात आपको देखे, बकरियाँ अगर दुबली है तो आपको खरीद लेनी है, उनको देखना बीमार है कि नहीं। बीमार नहीं होनी चाहिए पहली बात, दुबली है तो कोई दिक्कत नहीं। 2 बकरियाँ और दिखाता हूँ दोस्तों, अभी मम्मी पापा लेके आए हैं उनको, जो लास्ट में खड़ी है दोनों। वो एक तो पत्थर पे खड़ी है वो, एक वो सफ़ेद वाली, दोनों सफ़ेद मुंह वाली दोनों बकरियां दोस्तों 2500 रुपये में अभी पापा लेके आए हैं। उन बकरियों को आज से 3 महीने बाद देखोगे दोस्तों आप, तो ये एक ही अकेली बकरी 5-5 हज़ार की जाएगी, ऐसी बकरियां हो जाएगी। 2500 रुपये में अभी लेके आए और 2500 रुपये कमा के देगी एक बकरी। दोनों बकरियाँ 5,000 रुपये मैक्सिमम कमा के देगी दोस्तों। क्यों इस तरीके से अगर दुबली भी बकरियाँ है, क्योंकि इनका खान पान ऐसा जैसे देख सकते हो आप, देखते ही लग रहे हो ये बीमार तो बिल्कुल नहीं दिख रही है, इनका खान पान कम था, उस वजह से ये दुबली थी दोस्तों। अब मेरे पास आ गई तो मैं इनको अच्छे से डेली ग्रेजिंग कराऊंगा और दाना पानी दूंगा और वैक्सीनेशन करूंगा, तो ये आराम से हष्ट पुष्ट होगी और मेरे को रिटर्न भी अच्छा देगी दोस्तों। इस तरीके से अगर आप बकरियां खरीदोगे और लाओगे दोस्तों, तो आपको 100% मुनाफा होगा दोस्तों। और अगर आपको बाजार से बकरियां नहीं खरीदने आ रही दोस्तों, तो मैं एक सीधी सी बात बताऊं आपको, अगर आप किसी गांव में किसी किसान से खरीद सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। अगर एक बंदे के पास, किसान के पास से अगर आप बकरियां खरीदोगे दोस्तों, तो आपको बीमार बकरियां बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। क्योंकि उस भाई के पास ऐसा होता है, जैसे मैं मेरी बकरियां पर्सनल पाल के बड़ी कर रहा हूँ, तो मैं मेरी बकरियां बीमार नहीं रखूँगा, क्योंकि वैक्सीनेशन करूँगा और उनका ध्यान भी टाइम से रखूँगा। अगर आप गुजरी से खरीदते हो दोस्तों, मंडी से खरीदते हो, वहाँ पे आपको बहुत सारी बकरियां बीमार भी मिल जाती। और बहुत सारे भाई ऐसे होते हैं जो पैसे कमाने के चक्कर में कभी ये नहीं बोलेंगे कि मेरी बकरी बीमार है दोस्तों। एक आपको ये भी ध्यान रखना है, बकरी की दस्त वगैरह लग रही है कि नहीं लगी, बीमारी पूरी देख के ही लेनी है दोस्तों बकरियों को आपको। तो ये दोस्तों आप सावधानी रखें खरीदने के मामले में। दोस्तों आप बकरियां खरीद के ले आओगे और उन बकरियों को अगर सही से सेवा नहीं दोगे, आप सही से खाना पानी नहीं खिलाओगे दोस्तों, उनका टाइम से केयर नहीं करोगे दोस्तों, तो आपको रिटर्न भी मुश्किल से मिलेगा। अगर आप बकरियां ले आए और गोट फार्मिंग में सक्सेस आते हो दोस्तों, तो बकरियां खरीदने के बाद उनको खाना पीना और ग्रेजिंग भी फुल करानी। बकरी किसी भी प्रकार से बकरी को ये नहीं लगना चाहिए कि भाई मेरे में आज मैं भूखी रह गई हूँ, आज बीमार हूँ, आज वो हूँ, कुछ नहीं होना चाहिए। बकरियाँ एकदम बिंदास होनी चाहिए, उनको फुल सेवा चाहिए, तभी आप बकरियों में
रिटर्न कमा सकते हो सही दोस्तों। बकरियां खरीदने के बाद दोस्तों आपको उनकी सेवा भी बराबर करनी है, तभी आप मुनाफा उठा सकते हो। मेरे कहने का मतलब यही था फर्स्ट में दोस्तों, आपको बकरियों से प्रेम करना सीखना है, क्योंकि बकरियों को जो भी चाहिए वो आपको अवेलेबल कराना है, तभी आपको बकरियां सही से रिटर्न देगी दोस्तों। खाना पीना खिलाने के बाद दोस्तों आपको बकरियों को टाइम से वैक्सीनेशन भी करना है, क्योंकि वैक्सीनेशन करने से ये होगा दोस्तों, आपकी बकरी में किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं आएगी दोस्तों। अगर टाइम से आप वैक्सीनेशन करवा देते हो, डिवार्मिंग करवा देते हो, एल्बेंडाजोल वगैरह जो भी ईटी वगैरह का वैक्सीनेशन लगता है बकरियों में दोस्तों, वो सारा करवा देते हो आप, तो आपकी बकरियां बीमार होने का चांस कम होगा, क्योंकि पहले से आप दवाई करवा के रखोगे दोस्तों, तो आपको बीमारी का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हो कि बीमार होने के बाद मैं दवाई करवाऊँ, तो उस भरोसे रह जाओगे दोस्तों, तो आपकी बकरी में मुनाफा नहीं होगा। बीमार होने के बाद ये होगा दोस्तों, आपकी बकरी एक बीमार होगी, उसके साथ साथ सारी बीमार होगी। आपको पहले से ही बकरियों का इलाज करवा के रखना है, वैक्सीनेशन करके रखना है, ताकि अपनी बकरियां रिटर्न अच्छा दे और स्वस्थ रहे, वो बिल्कुल उसको किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो, तो आपको पक्का है कि वो आपको रिटर्न भी अच्छा देगी दोस्तों। वैक्सीनेशन करने के बाद दोस्तों अगर आपकी बकरियां स्टॉल फीडिंग पे रह रही है दोस्तों, तो आपको बकरियों को ग्रेजिंग कराने के लिए बाहर भी ले जाना जरूरी है। अगर आप अपनी बकरियों की इम्यूनिटी पावर मजबूत चाहते हो, तो आपको बकरियों को बाहर ग्रेजिंग कराने के लिए भी ले जाना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि हफ्ता या 2 हफ्ता में एक बार भी आप ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हफ्ते में 2 बार भी ले जाओगे तो उनकी एक्सरसाइज हो जाएगी दोस्तों। बकरियों को खाना पीना पचना भी जरूरी है दोस्तों। अगर आप ग्रेजिंग करने नहीं ले जाओगे तो होगा ये, अगर आप स्टॉल फीडिंग पे तो रखोगे तो सही दोस्तों, लेकिन अगर आपके पास फार्म बड़ा है दोस्तों, बकरियां इधर उधर घूम सकती है तो कोई दिक्कत नहीं, तो आप अगर रख सकते हो फार्म में भी। बकरियों को घूमने फिरने की भी जगह चाहिए, क्योंकि बकरियां एक ऐसी चीज़, ऐसा जानवर है दोस्तों जो हमेशा इधर उधर भागता रहता है। उनको इधर उधर घूमना भागना बहुत ज़्यादा पसंद है दोस्तों। तो आप फार्म छोटा है आपके पास, तो आप बाहर स्टॉल फीडिंग पे रख रहे हो दोस्तों, तो आप बाहर उनको ग्रेजिंग कराने के लिए भी ले जाओ, ताकि बकरियों को थोड़ा खाना पीना पच जाए। ग्रेजिंग की बात करी जाए दोस्तों मेरे पास जंगल बहुत बड़ा है दोस्तों, तो मैं मेरी बकरियों को पूरा ही ग्रेजिंग पे ही रखता हूँ दोस्तों, कुछ भी नहीं देता हूँ उनको घर से। खाना पीना मेरे पास कुछ नहीं है, खाली मेरे पास जंगल है दोस्तों प्रॉपर, तो मैं जंगल में इनको ग्रेजिंग करा के फ्री में मुनाफा उठाता हूँ इनसे। मेरा कोई इनका पैसा नहीं लगता, मेरा खाली वैक्सीनेशन का और दाने का पैसा लगता है दोस्तों, वो भी बकरियों से आ जाता है। तो मेरी बकरियां पूरा ही ग्रेजिंग पे रहती है दोस्तों। अगर आपके पास जंगल है दोस्तों, तो आपको ग्रेजिंग कराना जरूरी है। ग्रेजिंग कराने में फ़ायदा ये भी है दोस्तों, जंगल में बकरियां 10 प्रकार की चीज़ें खाते हैं, जंगल में 10 प्रकार की जड़ी बूटियां खाती है, 10 प्रकार के पत्ते खाती है। तो सब पत्तों में दोस्तों जड़ी बूटियां भी होती है, बहुत सारे बेर के पत्ता हुआ, खेजड़ी का पत्ता हुआ, ऐसे पत्तों में दोस्तों बहुत सारी दवाइयाँ भी होती है, जो प्राकृतिक तौर से बकरियों को बीमार होने में सहायक रहती है दोस्तों। अगर मेरी बकरियां टोटल बकरियां मैं बताऊं दोस्तों, तो मेरी बकरियां 7 से 8 बकरियां होगी। बाकी सारे ही दोस्तों यहाँ मेरे घर पे आके बकरियों को बच्चे हुए हैं, वो बच्चे हैं दोस्तों। ये देखो मेरे साथ अभी ग्रेजिंग करे छोटे छोटे 2 ये बेटे हैं, इधर देखो ये घूम रहे हैं, इधर ये बच्चा भी घर पे आके होया हुआ है, और पीछे एक देखो दूध पी रहा, वो भी घर पे आया हुआ है, और ये भी घर पे, ये घर की नहीं है दोस्तों, ये तो खरीदी हमने, और एक बकरा वो है। ये सारे बकरे दोस्तों 7 से 8 बकरियां हमने खरीदी है मान लो आप, और बाकी 18 टोटल दोस्तों। तो 8 से 10 बकरियां हमारे बच्चे ही हुए दोस्तों। देख सकते हो आप, इतना मुनाफा है बकरी पालन में, अगर आप करोगे दोस्तों तो आपको बेनिफिट अच्छा देगी बकरियां। ग्रेजिंग कराने के बाद दोस्तों एक बात ये भी है, आपका फार्म कैसा है, बकरियों का रहने का शेड कैसा है, आपको शेड को भी बिल्कुल साफ रखना है दोस्तों, और वेंटिलेशन का भी ध्यान रखना। बकरियों के जहाँ पे बकरियां बैठती है, पूरी रात निकालती है, वहाँ पे दोस्तों बकरियों की जो मेंगनियाँ होती है, उनसे दोस्तों बहुत प्रकार की गैसें निकलती है। वहाँ पे वेंटिलेशन का भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों, हवा भी आस पास होनी चाहिए, वहाँ पे जो भी बदबू है वो पूरी हट जानी चाहिए, और साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखना। और बकरी एक ऐसी चीज़ है दोस्तों जो गीले में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। आपने देखा होगा बकरियां कहीं भी गीला दिख गया तो बकरियां पहले से ही साइड मार लेगी कि भाई गीले में नहीं जाना है। तो बकरियों को गीला बिल्कुल भी पसंद नहीं है दोस्तों। तो ये बात आप ध्यान रखें, फार्म में दोस्तों तो साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखना है, और टाइम से दोस्तों वहाँ पे कीड़े मकोड़ों की दवाई भी छांट लेनी है, क्योंकि कीड़े मकोड़े एक ऐसी चीज़ है मेरी बकरियों में दोस्तों। अभी फिलहाल में मैंने इनका जो रहने का है वो मैंने ध्यान नहीं दिया सही, तो इनको तो जू पड़ गए थे बकरियों में, तो मैंने बकरियों को अभी दवाई लगा के वापस से सही किया है। जहाँ पे रहती है वहाँ पे भी दवाई छिड़की है। साफ़ सफाई का ध्यान रखना है। बकरियों में जू वगैरह पड़ गए और गिंगुड़े वगैरह पड़ गए तो उनका ग्रोथ होगी नहीं, क्योंकि जो भी उनका ग्रोथ होगी वो तो जो कीड़े मकोड़े होंगे वही उनका खून चूस लेगी, तो वो बनेगी कैसे। तो फार्म का भी पूरा ध्यान रखना, साफ़ सफाई का, टाइम से उसको साफ़ करना है, और सूखना भी बिल्कुल ज़रूरी है, गीला भी ज़्यादा नहीं रखना है वहाँ पे। तो ये भी ध्यान रखें दोस्तों आप।
शेड बनाते समय भी ध्यान रखना, अगर आप नया नया शेड बना रहे हो, गोट फार्मिंग स्टार्ट करो, तो आपको शेड में दोस्तों बकरियों की हवा पास होनी जरूरी है। अगर आप ऐसा डायरेक्ट पेक बनाओगे दोस्तों तो, और पक्का तो बनाना नहीं है मेरे ख्याल से, पर्स में तो पक्का करना ही नहीं दोस्तों। जो बकरियों का पर्स होता है नीचे बैठने का, वो तो कच्चा ही रहने दो। अगर हाँ अपन दीवारें पक्की बना रहे हो, दीवारें दोस्तों नीचे नीचे से पक्की बना दो, बाकी जालियां लगा दो, मेरे ख्याल से वो सही रहेगी दोस्तों। अगर वेंटिलेशन बकरियों का बराबर चलता रहेगा तो बकरियां बीमार नहीं होगी। पैक रखोगे दोस्तों, पैक रखने में बकरियों को ऑक्सीजन लेने में दिक्कत होगी, उनको हवा नहीं लगेगी, तो उसमें बकरियां बीमार ज़्यादा हो सकती है। तो आपको शेड बनाते समय बिल्कुल ही ध्यान रखना है दोस्तों। यही मेन चीज़ें हैं दोस्तों जो मैंने बताई, इनका अगर आप सावधानी से सही से आप इनको टाइम पे अप्लाई करोगे दोस्तों, जो मैंने बताया वो, तो आपका गोट फार्मिंग कभी फेल नहीं हो सकता दोस्तों। बहुत सारे भाइयों का फेल होता है, जो मैंने ये कारण बताए, इन कारणों में से कोई न कोई कारण वो छोड़ देते हैं, तभी उनका गोट फार्मिंग फेल होता है दोस्तों। या तो उनकी बकरियां बीमार होकर एक साथ मर जाती है। बकरियों में एक ऐसी चीज़ है दोस्तों, एक कोई भी बीमारी आई तो एक साथ बहुत सारी बीमारियां आ जाती है, बहुत सारी बकरियां एक साथ बीमार हो जाती है। उस वजह से सारी की सारी बकरियां अपना मोटिलिटी हो जाती है दोस्तों बहुत ज़्यादा, तो उस वजह से गोट फार्मिंग बहुत ज़्यादा बंद होते हैं दोस्तों। तो इन चीज़ों का अगर आप सावधानी रखोगे दोस्तों टाइम से, तो आपका गोट फार्मिंग बंद होने का चांस बहुत कम है, मेरे ख्याल से 99% कम हो जाएगा। अगर आप बीमारी पे सही से टाइम से फोकस कर लोगे, खाना पीना उनका टाइम से दे दोगे, वैक्सीनेशन टाइम से दे दोगे, सारा चीज़ें अगर आप टाइम से मैनेजमेंट कर लोगे, तो आपका बकरियां मरने का चांस ही कम हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने गोट फार्मिंग का आज जो मेरे से था दोस्तों, जो मैंने अप्लाई किया, मेरे में बहुत सारी बकरियां मेरे साथ एक साथ बीमार हो गई दोस्तों। मुंह पका खुर पका रोग भी हो गया था मेरी बकरियों को, और अभी जू भी पड़ गई है, और बहुत सारी बीमारियां हो गई थी बकरियों को दोस्तों। जो मैंने प्रॉब्लमें फेस की है वही मैं आपको दिखाने की कोशिश की है दोस्तों। आप जो भी मैंने मेरे बकरियों में मेरे साथ प्रॉब्लम हुई है वो मैंने सारी बताने की कोशिश की। यही अगर आप सावधानी रखोगे दोस्तों, तो आपकी बकरियां मोटिलिटी होने का कारण बिल्कुल चांस खत्म हो जाएगा दोस्तों। आप बकरियों से मुनाफा ही उठाओगे अगर इन बातों का पर टाइम से आप ध्यान रखोगे दोस्तों, तो बिल्कुल ही आप गोट फार्मिंग में सक्सेस हो सकते हो दोस्तों। तो बाकी देख सकते हो मेरी बकरियां, एक भी अभी मैंने खरीदी दोस्तों, एक भी बकरी मेरी बीमारी की वजह से नहीं, मोटिलिटी नहीं हुई है दोस्तों बिल्कुल भी। ना तो कोई बकरी मोटिलिटी हुई है, ना मैंने ज़्यादा कोई बीमार होने दिया। मैंने टाइम से सारी बकरियों को वैक्सीनेशन भी दिया है, और टाइम से सारी बकरियों को केयर भी किया है दोस्तों। तो खाना पीना भी उनको टाइम से दिया, बीमारी होने से पहले ही मैंने ध्यान दे दिया इन पे, तो बीमार हुई नहीं ज़्यादा दोस्तों। तो यही कारण है दोस्तों, गोट फार्मिंग बंद होने का कारण यही है कि आप टाइम से अगर बकरियों को ध्यान नहीं दोगे दोस्तों, तो मोटिलिटी होगी, फिर आपका फार्म बंद हो गई होगा। तो इन बातों का ध्यान रखें दोस्तों आप। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों मेरे को कमेंट करके बताना, और जिस भी भाई ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।